तो हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ हमने कराया। राजेश चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। राजेश जी, इस पूरे प्रोसेस का सबसे बड़ा मकसद आपके हिसाब से क्या है? और एसआईआर प्रोसेस भी क्योंकि इस वक्त चल रहा है, यूपी में एक्सटेंड भी किया गया इस पूरे प्रोसेस को, क्या एसआईआर प्रोसेस का और घुसपैठियों की जिस अंदाज में पहचान की जा रही है, बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है या नहीं? देखिए, देश का जब बंटवारा हुआ तो इस्लाम के नाम पर बंटवारा हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान दोनों वो दे दिए गए। अब आज जो हिंदुस्तान में रह गए, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, उनका ये हक बनता है कि शांतिपूर्वक अपने देश में वो रहे और कोई विदेशी आकर के इस देश की भूमि पर कब्जा ना करे। एसआईआर भी इसलिए चल रहा है कि बहुत सारे फर्जी वोटर उसमें जुड़ गए, डबल वोट उसमें है, मृत लोगों के वोट उसमें, और विदेशी आकर के बड़े आसानी से आधार कार्ड हासिल कर लिए और आधार कार्ड के आधार पर वो वोट यहां डालना चाहते हैं। जो इस देश का नागरिक नहीं है वो तो इस देश के संसाधनों पर अवैध कब्जा करेगा आकर के, वो तो इस देश के लोगों के अधिकारों का हनन करेगा आके। तो एसआईआर के साथ साथ इस बात का अभियान भी चलाना, ऑपरेशन टॉर्च चलाना, कि जो विदेशी लोग हैं जिनको इस देश की भूमि में रहने का हक नहीं है, उनको यहां नहीं रहने दिया जाए, उनको डिपोर्ट किया जाए। राजेश जी, इतने सालों से केंद्र में, अलग अलग राज्यों में आपकी सरकार है और आप कह रहे हैं कि सिस्टम में इतना लूप होल था कि कोई भी विदेशी आकर यहां पर सारे इंडियन आईडी कार्ड्स बनवाकर वोट देने लगता था। मतलब आप पूरे प्रोसेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बहुत लंबे समय से लोग आ रहे थे, बहुत लंबे समय से। बांग्लादेश, बंगाल के अंदर देखेंगे, पश्चिम बंगाल के अंदर तो सरकार ही उनको लाने का काम करती है। सबसे ज्यादा विरोध तो बंगाल की सरकार ही कर रही है। और यहाँ पर जगह जगह पर इन्होंने अपने एक तरह से स्लीपर बना रखे थे, वो ला करके यहाँ स्थापित करने का काम करते थे। समाजवादी पार्टी के एमएलए होते थे इरफान अंसारी कानपुर से, उनको तो कोर्ट ने इसी अपराध में सजा। चलिए ठीक है, इस पर एक रिएक्शन लेते हैं। धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमने अखिलेश यादव का बयान सुना धर्मेंद्र जी, और वो कह रहे हैं कि ये परेशान करने के लिए किया जा रहा है। घुसपैठियों को खोजना, अवैध तरीके से भारत में रहने वालों को आइडेंटिफाई करना कैसे विरोध की वजह हो सकती है, कैसे किसी को परेशान करने की वजह हो सकती है? क्या ये एक जरूरी कदम नहीं है भारत की सुरक्षा के हिसाब से और भारत के जो वैध नागरिक हैं उनके हितों की रक्षा के हिसाब से? रवि जी, भारत की सुरक्षा तो सर्वोपरि है ही है। और इसी सरकार में आपने देखा कि देश की सीमाओं को क्रॉस करके 300 किलोग्राम विस्फोटक आ गया और देश के 42 जवान शहीद हो गए। उसकी ना जवाबदेही भारत सरकार की है, गृह मंत्री की है, ना उसकी जिम्मेदारी है। इसी भारत देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जम्मू कश्मीर के अंदर 200 किलोमीटर तक हथियार बंद आतंकवादी आए और हिंदुओं के कपड़े उतार कर उनकी नृशंस हत्या कर दिए। ये भी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये भी जिम्मेदारी अमित शाह की नहीं है, गृह मंत्री की नहीं है। तो देश की सुरक्षा की चिंता तो पूरे देश को है और एक एक नागरिक को है, लेकिन चिंता अगर किसी को नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। अगर चिंता होती तो जिस घुसपैठिए की बात कर रहे हैं, क्या चुनाव के समय घुसपैठिए ढूंढे जाते हैं या पूरी जब तक सरकार होती तब तक ढूंढे जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी को देश के सामने आंकड़ा रखना चाहिए कि 2014 से लेकर के 2025 तक कितने घुसपैठिए रिपोर्ट किए गए। बल्कि भारत के जो बाकी युवा थे दूसरे देशों से हथकड़ी और बेड़ियां लगा के रिपोर्ट किए गए भारत के अंदर। भारत की नाक कटवाया पूरे दुनिया के सामने मोदी जी की सरकार ने। और अभी तक जो डिटेंशन सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं, आपने जो अपनी रिपोर्टिंग में दिखाया 150 परिवारों का जिक्र है, उसमें सब आसाम के लोग हैं, यानी कि भारत के भाई बहन हैं वो लोग, और भारत में आकर रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपने बच्चे को पढ़ाने का इंतजाम कर रहे हैं, 2 रोटी कमाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के समय में ना कोई रोजगार है और महंगाई इतनी है कि जीना मुश्किल है। वो बेचारे आसाम से। लेकिन धर्मेंद्र जी, आप तो पूरे प्रोसेस पर सवाल उठा रहे हैं ना। समाजवादी पार्टी तो पूरे प्रोसेस पर ही सवाल उठा रही है। तो क्या आपका आधिकारिक रुख ये है आपकी पार्टी का कि ये प्रोसेस नहीं चलाया जाना चाहिए, घुसपैठियों की धरपकड़ नहीं होनी चाहिए? रवि जी, आप 2 बातों को मिक्स करके सवाल अगर पूछेंगे तो ठीक नहीं है। अभी राजेश जी ने खुद कहा कि बाहर के लोग आए और फर्जी आधार कार्ड बनवा लिया। अब आधार कार्ड बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? भारत सरकार की है।
भारत सरकार ने फर्जी आधार कार्ड बनाने दिए, जब फर्जी आधार कार्ड बन गए उसके बाद उन्होंने वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया। ठीक है, ठीक है रामकृपाल जी, अब सवाल ये उठता है कि आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए इसमें और पक्ष को भी समझने की कोशिश करते हैं। रामकृपाल जी, कुल मिलाकर सवाल है कि एक इशू है घुसपैठियों को, और उस इशू को एड्रेस करने का फिर क्या तरीका हो इसका? क्या ये तरीका सही नहीं है, कोई और तरीका होना चाहिए? देखिए, तरीका कोई भी हो, लेकिन सरकार को ये पूछने का हक तो है ही किसी भी नागरिक से कि आप, जैसे SIR चल रहा है तो संविधान में पहला ही वाक्य होता है कि भारत के वयस्क नागरिक को ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इसका मतलब जिसको भी वोट देने का अधिकार है, सबसे प्रथम वो भारत का नागरिक हो। ये जो अभी समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र जी कह रहे थे, देखिए विषय से हटिए मत। UPA सरकार जो समाजवादी पार्टी के समर्थन से चल रही थी, श्री प्रकाश जायसवाल ने संसद में कहा था कि इस देश में 5 करोड़ घुसपैठिए हैं। खुद श्री प्रकाश जायसवाल, अभी वो दिवंगत हो गए, तब के उस समय शायद गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने ये स्वीकार किया था। तो मेरा ये कहना है कि अब जैसे SIR चल रही है जी, ये सवाल उठा था, जैसे बिहार में हुआ, तमाम तरह के लोगों के नाम कट गए। जो लोग, नाम कटने का मतलब यह है कि वे लोग भारत के या तो डुप्लीकेट है या तो भारत के नागरिक नहीं है। अब अगर सरकार किसी स्टेट में ये पता करना चाहती है कि जो लोग इसके अयोग्य हैं, नहीं है भारत के नागरिक या नहीं दिखा पा रहे हैं, वो हैं कौन? अभी जैसे समाजवादी पार्टी कह दिया वो सारे असम के हैं। देखिए, वो तो जब किसी को पकड़ा जाएगा तो बोलेगा ही कि हम यहाँ के हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब आपकी सरकार और ममता बनर्जी ने, याद कीजिए, सोमनाथ चटर्जी के मुंह पे फाड़ के फेंका था, तब उनकी डिमांड थी कि जितने आए हैं घुसपैठिए उनको बाहर निकाला जाए। ये ममता बनर्जी मांग कर रही थी। तो अब जब उस पर काम हो रहा है गंभीरता से, तब ये एब्स्ट्रैक्ट में अमूर्त आरोप लगाना कि तकलीफ दी जा रही है। भाई, मुझसे कोई पूछता है कि रामकृपाल जी आप अपना बताइए कहाँ पैदा हुए, तो इसमें मुझे कौन सी तकलीफ हो गई बताने में?